नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना एक एड्स वाली दुल्हन की है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम बादल होता है। बादल जो कि अपने घर परिवार में बहुत खुश रहता था और किसी वजह से वो बहुत परेशान भी था। क्योंकि परेशान इसलिए था क्योंकि उसका शादी नहीं हो रहा था और शादी ना होने की वजह से वो बहुत परेशान था। वह लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में जिला उसका लगता है मुजफ्फरनगर और थाना तितावी थाना क्षेत्र का वो लड़का होता है और उसका गांव होता है दूधा दूधाधारी गांव उसका होता है। और वो लड़की के तलाश में बहुत भटकता था और उसका फैमिली वाले भी शादी के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा था किसी कारणवश। लेकिन बहुत दिनों के बाद में एक लड़की मिल जाती है। वो लड़की होती है उत्तराखंड उधमनगर की रहने वाली होती है। ये दुल्हन दिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट थी और खूबसूरत भी थी। जब बात चलता है तो लड़की वाले जो होते हैं उनके फैमिली 6 लोग से 5 लोग से आया था और देखने के लिए, और दोनों में बात फिक्स हो जाती है। बात फिक्स होने के बाद में शादी का डेट निकाला जाता है। उस शादी के डेट के लिए चुना जाता है 1 मार्च 2024 को शादी होती है दोनों में। वो शादी होने के बाद में लड़का बहुत खुश होता है, इतनी खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब लड़का अपने घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ में लड़का सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के बाद में जब वो रात बीत जाता है तो नहीं होता है गांव में जैसे किसी दुल्हन को देखने के लिए वो गांव के पड़ोसी होते हैं, औरत जो होती है औरत सब, वो उसके घर में आ रहा था देखने के लिए। क्या होता है कि रात में जब वो लड़की सोने जाती है तो नहीं होता है कि अपने मायके से कुछ ला के किसी अपने मायके अपने ससुराल वाले को कुछ खिलाए। तो वो मिठाई रसगुल्ला होता है सबको देता है और रसगुल्ले में कुछ नशीला पदार्थ मिक्स करके सबके फैमिली वाले को खिला देता है। और सब क्या होता है कि जब सुबह में आता है सब देखने के लिए तो वो उनके फैमिली में सब के सब बेहोशी के हालात में पड़े थे। जब बेहोशी के हालात में पड़े थे तो लड़का भी बेहोशी के हालात में ही थे और लड़की जो होती है वो भाग गई होती है। तो जाके कुछ मोहल्ला के आदमी ही उसको लड़के को उठाता है, बेहोशी से उठाता है, सबको होश में लाता है। होश में लाने के बाद में लड़की जो होती है वो भाग गई होती है। उनके घर का सारा सामान चोरी करके जेवरात वगैरह वगैरह पैसा वैसा सब चोरी करके भाग गया होता है। जब वहां से निकल गया होता है तो लड़का को मोहल्ले वाले बोलते हैं कि तुम जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते हो। तो लड़का बोला कि ठीक कह रहे हैं आप लोग, हम जाके एफआईआर करते हैं। लड़का जाके बगल के थाना में ही एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में वो लड़की की तलाशने की मांग मांग करता है। जब लड़की को तलाशने के लिए वो पुलिस वाले जाते हैं तो उनको सबूत हाथ नहीं लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 मई 2024 को दुल्हन को गिरफ्तार किया जाता है। जब दुल्हन को गिरफ्तार करने के बाद में उसके साथ में 5 लोग और होते हैं, लड़की लगा को 6 लोग, यानी 6 लोग को एक साथ में गिरफ्तार करता है क्योंकि उनका ग्रुप चल रहा था। और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस जब अपने थाने में लाता है तो लड़की जेल भेजने से पहले, कहीं भी होता है कि जेल जाने से पहले उसका जांच किया जाता है कि इसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं, ये जेल जाने के लायक है या नहीं है। जब लड़की को जांच पड़ताल किया जाता है तो लड़की को एड्स की बीमारी होती है और वो एड्स की बीमारी देखकर वो पुलिस वाले होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये पता नहीं ये क्या किया और इस लड़के को भी जिंदगी खराब कर दी। जब लड़की से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्या कर रही थी, क्यों कि तुम्हारे साथ एड्स हो गया, तो लड़की बोली कि ये तो हमें नहीं पता सर, लेकिन हाँ हम इस प्रकार से और सारे बहुत सारे आदमी को लूट चुके हैं। तो उसने पूछा पुलिस ने कि कितने आदमी को लूटे हो, तो लगभग वो 5 लोग का नाम बताया और बोला कि हम 5 लोग को लूट चुके हैं।
और न जाने वो लड़की कितने आदमी को अपने एड्स की बीमारी से पीड़ित कर चुका होगा। वो तो 5 लोग का ही नाम बताया। तब जाके लड़के को बुलाया जाता है और लड़का का नाम बादल होता है। बादल को बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। इस वाले न चाहते हुए भी लड़का को बताया कि तुम एड्स के शिकार हो चुके हो। तो लड़का यह देखकर, एक तो हमें शादी नहीं हो रही थी और शादी हुई भी तो एड्स की वाली लड़की से, और हमें भी एड्स हो गया। लड़का को भी जांच पड़ताल करके उसका भी एड्स निकल चुका था। तो ऐसे करके वो 5 लोगों का जो शिकार किया था, वो पुलिस उनको तलाश करने चल जाती है। तलाश में वो 5 लोग को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में 5 को बारी बारी से पड़ताल किया जाता है, जांच किया जाता है। जांच में 3 लोग पॉजिटिव आते हैं, अब बाकी 2 लोग जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। 2 लोग को छोड़ दिया जाता है और 3 लोग को हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए सरकारी देखरेख में उसको रख दिया जाता है। और उस लड़की को जेल जाना पड़ता है। उसके 5 साथी होते हैं, उसको भी जेल जाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें जो लड़की जो थी, वो उसको पहले से पता था कि हमें एड्स हो चुका है, और वो ये सोची थी कि हमें एड्स तो है ही, लेकिन हम क्यों ना किसी और को भी अपने बीमारी से पीड़ित कर दे, किसी और को एड्स हम पटा दे। यह लड़की सोच के जो है ऐसा कांड अपने ग्रुप के साथ में किया था। और जब पुलिस जांच की, जांच में वो जो उसका 5 साथी था वो सब एड्स से पीड़ित था। इसमें एक लड़की और 5 लड़का जो कि चल गया, बाद बाकी को इलाज के लिए रख लिया गया। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।